Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you find and doing well. So finally guys, आज के इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं BBA सेकंड सेमेस्टर में जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है जिसका नेम है क्वांटिटी टेक्निक फॉर बिजनेस। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करा है जिसके अंदर उसने बताया है कि आपके BBA जो आपके सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम पेपर हैं वो आपके 10 मई से क्या होने वाले हैं, कंडक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने करना क्या है, अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास 35 से 36 दिन है। आपने करना क्या है, अपने सभी सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे से फोकस करते हुए चलना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जो आपका QTB है यानी जो आपका क्वांटिटी टेक्निक फॉर बिजनेस है, ये क्या है, आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपकी थ्योरी के साथ साथ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी क्या है इसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, पहले क्या होता था, अगर हम QTB के अंदर क्या करके जा रहे हैं, अगर हम थ्योरी पढ़ के जा रहे हैं तो हम इसके अंदर ईजिली पास आउट हो जाते थे। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, पहले जो BBA था वो क्या था, हमारा एक थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट यानी कि थ्योरी बेस्ड कोर्स था। लेकिन अब जो यूनिवर्सिटी है वो धीरे धीरे BBA को भी क्या करिए, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड कोर्स करिए। ठीक है, यानी कि आपके जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन इन्वॉल्व होता है, यूनिवर्सिटी क्या करती है, अब उसमें ज़्यादा थ्योरी ना देकर उसका मेन फोकस क्या होता है, उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा मेन फोकस होता है। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी को अलर्ट कर रही हूँ कि आपने करना क्या है, अभी आपके पास टाइम है। आपने करना क्या है, आपके जितने भी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे से क्लियर करना है। देन उनसे रिलेटेड जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से सॉल्व करना है ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल की कि QTB के अंदर हम कहाँ से पढ़ें, क्या चीज़ पढ़ें। ठीक है, सो अगर आपके पास QTB की बुक है तो आप वहाँ से सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको प्रीफर करूँगी कि आप सभी चित्रा का जो क्वेश्चन बैंक आता है आप इसको परचेज करें। ठीक है, इसकी अगर प्राइस की बात करें तो 110 रुपये का आपका एक सैम्पल पेपर आ जाता है, आप इसको परचेज करें। इसके अंदर यूनिट वाइज आपके सारी चीज़ें अच्छे से इन्वॉल्व हैं, सभी कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। जो आपके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट होते हैं उनके जितने भी फॉर्मूले हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, साथ के साथ उन फॉर्मूला से रिलेटेड आपके सभी जो जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से इसके अंदर बताया हुआ है, डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सो इसलिए आपने करना क्या है, अगर आपके पास बुक नहीं है आप इस सैम्पल पेपर को परचेज करें, सारी चीज़ों को आप यहाँ से अच्छे ईजिली क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होगा, आपका जो सैम्पल पेपर होगा ये आपकी प्रॉपर आपका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको सैम्पल पेपर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या आपका सिलेबस है और जो सारी यूनिट है ये आपके सिलेबस से क्या करती हैं, आपकी रिलेट करती हैं। ठीक है, सो आपके पास अगर सैम्पल पेपर नहीं है तो आप उसको परचेज कर लें, देन अच्छे से अपनी जो प्रिपरेशन उसको स्टार्ट कर दें। ठीक है, देन अगर हम बात करें कि हम QTB के अंदर किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो QTB क्या है, आपका थ्योरी के साथ साथ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है। जितने इसके अंदर थ्योरी है उससे ज़्यादा क्या है इसके अंदर न्यूमेरिकल है। ठीक है, सो थ्योरी तो आपको बेसिकली करनी ही करनी है, हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें तो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। साथ में आपके मीन मॉड मीडियन या फिर आपके जितने भी कार्ल पियर्सन हो गए, कोफिशिएंट हो गए, कोरिलेशन हो गए, इनके जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, उन फॉर्मूले से किस तरीके से हम चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, जो आपकी बेसिक कैलकुलेशन है ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, देन आपको बता देती हूँ BCom के अंदर जो आपके एग्जाम पेपर होते हैं तो BCom में तो आपका जो कैलकुलेटर है वो अलाउड होता है, लेकिन BBA के अंदर आपका जो कैलकुलेटर वो अलाउड नहीं होता है। ठीक है, सो इसलिए अगर आप घर पे भी बैठकर अगर आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप न्यूमेरिकल का आपका जो कैलकुलेटर है आप उसका यूज़ ना करके जो बेसिक कैलकुलेशन है आप उसको खुद से ही करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आपको जो आपका सैम्पल पेपर या फिर बुक के अंदर से आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सो बेसिकली आपने करना क्या है, देखो यूट्यूब के अंदर क्या है, काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर हैं। ठीक है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सो आपने करना क्या है, जो जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है आप सिंपली उसको यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, वहाँ से आपको जिस भी टीचर की वीडियो अच्छी लगती है उसको अच्छे से वॉच करें और देन वहाँ से अपनी जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वहाँ से उसको अच्छे से क्लियर कर लें, सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करें। ये देखें कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं, आप उसको अच्छे से समझें, अंडरस्टूड करें। उसके बाद उन सब स्टेप को खुद से फॉलो करें, देन खुद से एक दो उस क्वेश्चन की जो आपका कॉन्सेप्ट है उसकी एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लें।
ठीक है। और देन साथ के साथ आपने करना क्या है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं आपको उनके ऊपर भी फोकस करना है। ठीक है, वो आपको क्या करना है, आपको एनालाइज करना है कि प्रीवियस ईयर आपका किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आया था, किस तरीके के जो आप क्वेश्चन है वो आपके पूछे गए थे। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए चलते हो तो आप जो आपका इस ईयर जो आपका एग्जाम पेपर आएगा आप उसको इजीली क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, देन अच्छे मार्क्स के अंदर आप गेन भी कर पाओगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो मेरे ही चैनल से आप क्यूटीबी का जो सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं, मैंने भी अच्छे से कवर किया हुआ है। और अगर आप चाहें तो दूसरे चैनल से भी क्यूटीबी का जो सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, मैटर नहीं करता कि आप इस चैनल से पढ़ रहे हो या फिर आप दूसरे चैनल से पढ़ रहे हो, मैटर ये करता है कि आप जिस भी चैनल से पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, उनके बताए हुए आप सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें, अपनी जो क्विक शॉर्ट नोट है उनको साथ ही साथ प्रिपेयर करते हुए चलें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे क्या है, आपका हमारा प्रीवियस ईयर का क्यूटीबी का एग्जाम पेपर है जिसको मैं आपके साथ दिखाने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि आपको एक क्लियर हो जाए कि क्यूटीबी का जो एग्जाम पेपर है वो किस तरीके से आता है, देन यूनिवर्सिटी जो है वो किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछती है। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू ये आपको क्लियर हो जाएगा कि कितनी परसेंट आपकी थ्योरी आती है और कितने परसेंट आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पिछले साल क्या हुआ था, मैंने भी क्यूटीबी का जब एग्जाम पेपर दिया था तो हम सभी क्या कर गए थे, हमारे सेमेस्टर से पहले जितने भी सेमेस्टर हुए थे, ठीक है, उनके अंदर क्या था, यूनिवर्सिटी ने सिर्फ थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करा था। ठीक है, तो हमने भी क्या करा, प्रीवियस पेपर को एनालाइज करा, उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी प्रिपरेशन करी। ठीक है, मेन फोकस हमारा भी किसके ऊपर था, हमारी थ्योरी के ऊपर था। लेकिन जब हम ना अब एग्ज़ाम पेपर देने गए, हमारे हाथ में एग्ज़ाम पेपर आया, हमने उसको देखा, उसको रीड करा, तब उस क्वेश्चन पेपर को लेकर हम पूरा आधा घंटे ऐसे ही बैठे रहे। हमें सोचते रहे कि कहाँ से क्या चीज़ स्टार्ट करें, हम इसके अंदर पास हो भी पाएंगे या नहीं भी हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर था ये काफ़ी टफ था, जिस तरीके से हमने तैयारी करी थी उस तरीके से जो हमारा जो एग्जाम पेपर है वो नहीं आया था। ठीक है, सो आप सभी बच्चे इस टाइप की सिचुएशन में ना पड़े, इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी को अलर्ट कर रही हूँ कि आप अपने न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूटीबी के एग्जाम पेपर के अंदर या फिर सभी एग्जाम पेपर के अंदर आपको प्रॉपर 3 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है, क्यूटीबी का जो एग्जाम पेपर है वो आपका 75 मार्क का कंडक्ट होगा। ठीक है, जिसके अंदर आपका जो फर्स्ट सेक्शन क्या है, सेक्शन ए, जिसके अंदर क्या होंगे, आपके 5 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के, यानी कि टोटल आपके सेक्शन ए से 15 मार्क क्या हो रहे आपके कवर हो रहे होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख सकते हैं। इसके अंदर क्या आपका व्हाट यू मीन बाय कोरिलेशन, एक्सप्लेन टाइप ऑफ कोरिलेशन एंड व्हाट इज द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो 3 नंबर में आपको बताना होता है कि आपका कोरिलेशन क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं एंड कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द मदर एंड एवरेज नंबर ऑफ द चिल्ड्रन हैव बोर्न पर मंथ। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना है आपको, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेक्शन ए के अंदर क्या है, आपका जो फर्स्ट एंड जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 2 ही क्वेश्चन क्या आपके थ्योरी बेस्ड हैं, बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो क्या आपके न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें सेक्शन बी की, सेक्शन बी के अंदर क्या होते हैं, आपके 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 में से आपको कोई भी अपने 2 बेस्ट सेलेक्ट करके उनको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो एक जो क्वेश्चन होता है वो आपका 7.5 नंबर का होता है, यानी कि हमारी टोटल यहाँ पे 15 नंबर जो है सेक्शन बी से भी हमारे कवर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा जो है वो हमारा वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। इसके अंदर 7 क्वेश्चन है वो भी न्यूमेरिकल बेस्ड है, हमारा जो 8 क्वेश्चन है वो भी क्या हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीनों ही सेक्शन बी के अंदर जो आपके तीनों क्वेश्चन है वो क्या आपके न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। अगर हम बात करें सेक्शन सी की, ठीक है, तो सेक्शन सी के अंदर क्या है, आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से आपको अपने कोई भी 3 बेस्ट सेलेक्ट करके उनको अटैम्प्ट करना होगा। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो 15 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होने वाला है, यानी कि टोटल आपके जो 45 मार्क हैं वो क्या होंगे, आपके सेक्शन सी से कवर होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन है इसके अंदर सिर्फ, यानी कि सेक्शन सी के अंदर आपके 5 क्वेश्चन हैं, जिनमें से यूनिवर्सिटी ने सिर्फ क्या करा है, 2 ही क्वेश्चन आपके थ्योरी बेस्ड हैं, बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं वो क्या आपके न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। ठीक है, तो ये भी 3 नहीं, यहाँ पे क्या है, आपके 3 क्वेश्चन क्या आपके थ्योरी बेस्ड है, 2 क्वेश्चन क्या आपके न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से आता है, जो पैटर्न है आपका चेंज भी हो सकता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी कर सकती है, वो अगर चाहें तो इस बार सारे थ्योरी के भी दे सकती है, अगर वो चाहे तो सारे क्वेश्चन इस बार न्यूमेरिकल के भी दे सकती है, या अगर वो चाहे तो मेजर पार्ट जो इस बार मेजर फोकस है उसका न्यूमेरिकल के ऊपर हो, जिस तरीके से हमारा प्रीवियस सेमेस्टर में था। ठीक है, सो इस
क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने का मेरा मेन फोकस सिर्फ यही है कि इसके थ्रू मैं आपको बता पाऊँ कि जो आपको करना, जो आपका यूनिवर्सिटी का मेन फोकस अब किसके ऊपर होने लगा है, उसका जो मेन फोकस है उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा होने लगा है। ठीक है, तो इसलिए आपने करना क्या है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है, आपके जितने भी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे से कवर करें, साथ के साथ सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलिए। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्यूटीपी के एग्जाम पेपर के अंदर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, किस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, साथ के साथ हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि बीबीए सेकंड सेमेस्टर के और फोर्थ सेमेस्टर के आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं उनको हम क्या करेंगे, मैं साथ के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसके थ्रू आपको क्लियर हो जाए कि आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर किस टाइप से आपको तैयारी करनी है, किसके ऊपर ज़्यादा आपको फोकस करते हुए चलना है। ठीक है, सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो।